नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, इस पड़ोसी देश की सीमा पर लगाई जाएगी 1643 किलोमीटर लंबी फेंसिंग। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का दूसरा कार्यकाल जल्द ही खत्म होने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री ने भारत म्यांमार सीमा पर सुरक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। म्यांमार सीमा पर सरकार 1643 किलोमीटर लंबी फेंसिंग लगाने जा रही है। बेहतर निगरानी की सुविधा के लिए सीमा पर एक गश्ती ट्रैक भी बनाया जाएगा। सीमा की कुल लंबाई में से मणिपुर के मोहे में 10 किमी की दूरी पर पहले ही फेंसिंग लगाई जा चुकी है। इसके अलावा हाइब्रिड सर्विलांस सिस्टम के माध्यम से फेंसिंग लगाने की 2 पायलट योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। ये अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी पर फेंसिंग लगाएंगे। इसके अतिरिक्त मणिपुर में लगभग 20 किलोमीटर तक फेंसिंग लगाने के काम को भी मंजूरी दे दी गई है और काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले, ममता बनर्जी अब भी गठबंधन का हिस्सा, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। देश में सबसे बड़ा मुद्दा अन्याय है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ममता बनर्जी अब भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। गठबंधन में शामिल दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। पिछले हफ्ते ममता ने बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 25वें दिन राहुल मंगलवार को झारखंड के गुमान जिले में पहुंचे। उन्होंने बसिया में मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार में इंडिया ब्लॉक मिलकर चुनाव लड़ेगा। नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर गए हैं, वो बीजेपी के साथ क्यों गए ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। पेपर लीक चीटिंग पर 10 साल की जेल, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। पब्लिक एग्जामिनेशन बिल लोकसभा से हुआ पास, अब राज्यसभा में भेजा जाएगा। जी हां दोस्तों, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल करने पर आरोपियों को 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माना देना होगा। केंद्रीय सरकार ने मंगलवार को इन पर रोक लगाने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन बिल पास कर दिया। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अगर यह बिल कानून बनता है तो पुलिस के पास बिना किसी वारंट के संदिग्धों को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। आरोपियों को जमानत भी नहीं मिलेगी और इन अपराधों को समझौते से भी नहीं सुलझाया जा सकेगा। इससे पहले संसद के बजट सत्र के 5वें दिन यानी कि मंगलवार को सदन की कार्यवाही जम्मू कश्मीर के स्थानीय चुनाव यानी कि नगर निगम और पंचायत में आरक्षण पर चर्चा से शुरू हुई थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सोमवार 5 फरवरी को लोकसभा में जम्मू कश्मीर लोकल बॉडीज लॉन्च अमेंडमेंट बिल 2024 पेश किया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एक दिन बढ़ सकता है बजट सत्र, खुलेगा यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों का काला चिट्ठा, श्वेत पत्र लाने की है तैयारी। जी हां दोस्तों, संसद के मौजूदा बजट सत्र को एक दिन के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दोस्तों बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील संगठन यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ श्वेत पत्र लाएगी। सूत्र ने बताया कि शुक्रवार या शनिवार को 2004 से 2014 तक के बेशकीमती 10 सालों में यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर केंद्र सरकार श्वेत पत्र लाने की तैयारी कर रही है। श्वेत पत्र यूपीए शासनकाल के दौरान अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन पर केंद्रित होगा। संसद का सत्र भी एक दिन के लिए इस वजह से ही बढ़ाया गया है। श्वेत पत्र में यूपीए सरकार के दौरान हुए घनघोर आर्थिक कुप्रबंधन के जरिए भारत की आर्थिक दुर्गति और अर्थव्यवस्था पर पड़े नकारात्मक प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसमें उस समय उठाए जा सकने वाले सकारात्मक कदमों के असर के बारे में भी बात की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। फार्मर प्रोटेस्ट, पंजाब में किसानों का धरना शुरू, 10 फरवरी को चंडीगढ़ कूच का कर सकते हैं ऐलान। जी हां दोस्तों, पंजाब का अन्नदाता एक बार फिर प्रदर्शन के रास्ते पर है। राज्य के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्राहा की ओर से पंजाब के 19 जिलों में 6 फरवरी से 10 फरवरी तक जिला हेडक्वार्टर पर 5 दिवसीय धरना शुरू कर दिया गया है, जो दिन रात चलेंगे। किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में रात के रहने और खाने का सामान लेकर पहुंचे। किसानों का यह धरना पंजाब सरकार के खिलाफ चल रहा है। वे नई खेती नीति लागू करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके तहत उनकी फसलों के दाम स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार दिए जाने चाहिए। किसानों को 10,000 रुपए प्रति महीना पेंशन और कर्ज माफी की अहम मांग भी शामिल है। पंजाब के मुख्यमंत्री के जिले में भी किसानों का धरना शुरू हो गया है। वहां किसान नेता जगतार सिंह और जनक सिंह ने बताया कि हम खेती नीति को लागू करवाने के लिए बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी और आम आदमी पार्टी सांसद के घर छापा, पार्टी से जुड़े 10 ठिकानों पर पहुंची ईडी। आतिशी बोली, हर जांच में घोटाला। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार और आम आदमी पार्टी के कोष अध्यक्ष और सांसद एनडी गुप्ता के घर पर मंगलवार को ईडी की रेड हुई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के करीब 10 ठिकानों पर जांच एजेंसी तलाशी ले रही है। ईडी की यह कार्रवाई दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही है। इससे पहले
पहले 31 जनवरी को इसी मामले में ईडी दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा और कॉन्ट्रैक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार कर चुकी है। जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल को 1 फरवरी को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 5 फरवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हम लोकसभा में 370 सीटें जीतेंगे। अधीर रंजन ने पूछा उन्हें कैसे पता, क्या इसका राज ईवीएम में छुपा है? जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को संसद में कहा था कि देश का माहौल बता रहा है कि अब की बार 400 पार, अकेले भाजपा 370 सीटें जीतेगी। अब तो ये बात देश ही नहीं, खड़गे जी भी बोल रहे हैं। पीएम लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। अपनी 100 मिनट की स्पीच में पीएम ने कांग्रेस, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, रोजगार, महंगाई, राम मंदिर पर बात की। पीएम के इस दावे पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाए। अधीर रंजन ने मंगलवार को संसद की कार्यवाही से पहले पूछा, चुनाव से पहले मोदी जी को कैसे पता लगता है कि 370 सीट ही आएगी? अगर कोई दावे के साथ यह कह रहा है तो इसका मतलब है अंदर कोई राज है जो ईवीएम में भी छिपा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, चंडीगढ़ मेयर चुनाव का वीडियो जिसे सुप्रीम कोर्ट ने देखा। बैलेट पेपर खराब कर कैमरे को देखते रहे चुनाव अधिकारी, इसी पर भड़के थे सीजेआई। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई थी। अब वह वीडियो सामने आया है जिसे विपक्ष ने सोमवार यानी कि 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था। वीडियो में चुनाव अधिकारी अनिल मसीह बैलेट पेपर पर टिक करने के बाद सीसीटीवी कैमरे को देख रहे हैं। इसी वीडियो को देखने के बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि यह साफ है कि बैलेट पेपर से छेड़छाड़ हुई है। क्या इस तरह से चुनाव कराए जाते हैं? चुनाव अधिकारी पर केस चलना चाहिए। ये कैमरे की ओर क्यों देख रहे हैं और फिर किसी भगोड़े की तरह भाग क्यों रहे हैं? वहीं दोस्तों वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अनिल मसीह साल 2015 से भाजपा के सदस्य हैं। 2021 में उन्हें अल्पसंख्यक विंग का महासचिव बनाया गया। अक्टूबर 2022 में चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से उन्हें नगर निगम का नॉमिनेटेड पार्षद भी बनाया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश। कांग्रेस का सवाल, बिल से जनजाति महिलाएं अलग क्यों? भाजपा बोली जरूरत हुई तो संशोधन करेंगे। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता कानून यूसीसी का ड्राफ्ट पेश किया। धामी ने कहा कि इस बिल में सभी धर्मों और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। यूसीसी पर ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। बिल पेश करने से पहले मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिस वक्त का लंबे समय से इंतजार था वो पल आ गया है। न केवल प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता बल्कि पूरे देश की निगाहें उत्तराखंड की ओर बनी हुई है। यह कानून महिला उत्थान को मजबूत करने का कदम है जिसमें हर समुदाय, हर वर्ग, हर धर्म के बारे में विचार किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शरद पवार गुट को झटका। अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर सामने आई है। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी करार दिया है। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी अजीत पवार को मिल गया है। यह अजीत पवार के लिए बड़ी जीत है तो उनके चाचा शरद पवार के लिए आम चुनाव से पहले करारा झटका भी है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर शरद पवार को अपने नए राजनीतिक गठन का नाम रखने के लिए विशेष छूट दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि विवादित आंतरिक संगठनात्मक चुनाव के मद्देनजर विधायी बहुमत के परीक्षण से अजीत कुमार गुट को एनसीपी का चुनाव चिन्ह हासिल करने में मदद की। 6 महीने से अधिक समय तक चली 10 से अधिक सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने एनसीपी में विवाद का निपटारा किया और अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुनाया। पार्टी का सिंबल घड़ी अजीत पवार के पास रहेगा।